नमस्ते दोस्तों। मैंने 250 प्लस से ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी हुई है और उसमें से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। उसी की जो लर्निंग्स है वो मैं आपको समरी में इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जो लर्निंग है जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि माइंडफुलनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू ग्रेटनेस। अगर आपको कुछ भी बेटर करना है अपनी लाइफ में, अगर आपको बेटर होना है तो सबसे पहले माइंडफुलनेस मतलब अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल सोचो, अगर आप बहुत ही मोटे हो और आपका आप ओवरवेट हो और आपको वेट कम करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये अवेयर होना होगा कि अरे मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मैं ज्यादा खा रहा हूँ, क्या चीज मैं ज्यादा खा रहा हूँ, क्या मैं 6-7 बार खाना खा रहा हूँ, जो भी मेरे सामने प्लेट आ जाती है मेरा हाथ बद उधर चले जाता है क्या, मतलब मैं क्या रिएक्ट करता हूँ, सामने प्लेट आ गई और सोचता भी नहीं हूँ, सीधा मुंह में खाना आ जाता है। आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपके ट्रिगर्स क्या है। उसके लिए माइंडफुलनेस सबसे सही चीज होती है। माइंडफुलनेस जैसे मैं अपने दूसरे वीडियोस में बताया है, मेडिटेशन इज द बेस्ट वे जो माइंडफुलनेस करने का। पर माइंडफुलनेस बेसिकली अगर सिंपल टर्म में कि आप अवेयर हो जाओ कि आपके साथ हो क्या रहा है, अपने इंटरनल वर्ल्ड पे भी, कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी के सामने हो और आपको मतलब इतना गुस्सा आ रहा है और आप गुस्सा आपको आ रहा है कि अरे यार मैं तो थप्पड़ मार दूं, तो कई लोग हैं वो थप्पड़ मार देते हैं। वो है बिना अवेयरनेस, बिना मतलब थॉट्स के नशे में जीना, कि थॉट आया और वो कर दिया। बट अवेयरनेस का मतलब है कि आप देखोगे कि हाँ मुझे ये थॉट आ रहा है, बट मैं उस पर काम नहीं करूंगा, मैं उस पर स्टेप नहीं लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे हो कि आपको डाइट करनी है और आप बैठे हुए हो और आपका दोस्त समोसे लेके आता है, तो अगर आप अवेयर हो, आपको मन कर रहा होगा समोसे खाने का, पर अगर आप अवेयर हो, माइंडफुल हो, तो आप अपनी जो वो फीलिंग है समोसा खाने की उसको जाने दे सकते हो और आप बोलोगे कि नहीं मैं डाइट पे हूँ, मैं समोसा नहीं खाऊंगा। पर अगर आप माइंडफुल नहीं हो, अवेयर नहीं हो, तो आप गिव इन कर दोगे अपने उस फीलिंग में, वो समोसा खाने की उस फीलिंग में, और आप वो समोसा खा लोगे। तो सबसे पहले जो चीज है, अगर आपको अच्छा होना है लाइफ में, तो माइंडफुलनेस, अवेयरनेस जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है। और उसके लिए बेस्ट है मेडिटेशन करना। मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई है अवेयरनेस पे, मेडिटेशन पे। एक जो किताब है जो इसके पढ़नी चाहिए जो इसके लिए, वो है द पावर ऑफ नाउ। ठीक है, द पावर ऑफ नाउ काफी फायदेमंद है इसके लिए। एंड द हैप्पीनेस ट्रैप, ये दो किताबें आप पढ़ सकते हो इसके लिए। काफी और भी बहुत सारी किताबें लिखी हुई है माइंडफुलनेस के ऊपर, बट जो पावर ऑफ नाउ है वो मेरी फेवरेट बुक है माइंडफुलनेस के लिए। उसके बाद आप कई सारे एप्स है, वीडियोस भी है, वो भी देख सकते हो। सेकंड जो है, जो मेरी फेवरेट जो कोट भी है और फेवरेट लर्निंग भी है, वो ये है कि डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। अगर सोचो, अगर आपको वेट लॉस अगर आपको करना है और आपने सोचो मूवी देख ली कोई लक्ष्य या रॉकी मूवी देखी और पूरा यार कल से तो फाड़ देंगे, इतनी एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 1-2 दिन चलेगा, फिर जब दर्द होने लगेगा या सुबह 5 बजे उठना बार बार है तो वो छोड़ दोगे। पर डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने तय कर लिया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, चाहे मेरा मन करे या ना करे। तो जो डिसिप्लिन है वो ज्यादा आपको रिजल्ट्स देगा। मैंने भी 25 किलो वेट लूज किया है, 20 से 25 किलो वेट लूज किया है, और वो डिसिप्लिन से ही किया है। मैंने 3-4 साल में ये वेट लूज किया और मेंटेन भी किया, और उसमें से मैंने हर दिन एक्सरसाइज करी है। और 70% ऑफ द टाइम उन दिनों में मुझे एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता था, पर मैं अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से बोलता था कि नहीं, मैं करूंगा एक्सरसाइज चाहे मन करे या ना करे। तो डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप है माइंडफुलनेस, सेकंड है डिसिप्लिन। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन नहीं लाओगे तो आप गोल्स बना लोगे, बड़े बड़े सपने सजा लोगे, पर वो सपने नहीं होंगे पूरे। तो अगर आप डिसिप्लिन ले आओगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। थर्ड जो है, वो एक रियलिटी है जो लोग नहीं समझते, कि इमोशंस आर स्ट्रॉन्गर देन लॉजिक। सोचो एक जो हमारा माइंड है ना, वो एक एलिफेंट है। ठीक है, मतलब एलिफेंट के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है। वो जो इंसान है वो लॉजिक है, रैशनल माइंड है हमारा, लॉजिकल माइंड। और जो एलिफेंट है वो इमोशनल माइंड है। वो ऊपर वाला चाहे कितना भी मारे, कितना भी बोले कि उधर जाओ, तो एलिफेंट अपना ही काम करेगा। तो इमोशन जो है वो स्ट्रॉन्गर है। आपका मन करेगा ना, कि जैसे जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि आपको सुबह उठना है 5 बजे, पर अगर आपका मन करेगा ना कि आलस में, अरे यार ठंडी में बैठे रहो कंबल में, तो चाहे आप अपने आप को कितना भी लॉजिक दोगे कि बॉडी बनानी है, लड़की पटानी है, वो नहीं सुनेगा, वो सोया ही रहेगा। तो आपको अपना जो इमोशनल माइंड है उसको टेम करना होगा। उसको टेम करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। पर आपको अपना जो इमोशंस है उसके सबसे पहले तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस लानी पड़ेगी। और इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अवेयरनेस, समझना कि क्या इमोशन आ रहा है मुझे। कई लोग तो समझ ही नहीं पाते कि उनकी बॉडी में इमोशन क्या आ रहा है।
ठीक है। वो इमोशंस जो है वो फिजिकल सेंसेशंस के रूप में आता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और हमें फीलिंग्स भी आती है कि जैसे अगर सैडनेस है तो सैडनेस की आपको सेंसेशंस आएंगे, और आपको फील भी होगा कि यार कुछ भी सही नहीं चल रहा लाइफ में और बिल्कुल ही सब कुछ बेकार है, आपको रोने का मन करेगा। तो ये दोनों इमोशंस जो है वो फिजिकल सेंसेशंस में भी आएंगे और आपका जो माइंड है उसका स्टेट भी ऑल्टर करेंगे। तो इमोशंस को समझना और उस पर काम करना बहुत ही जरूरी है। फोर्थ जो है, जो लर्निंग है, वो इमोशंस को ही मैनेज करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आप क्या होता है कि हम लोग ना बहुत डर जाते हैं कि यार अरे यार हमको ये करना है, फॉर एग्जांपल हमको वेट लॉस करना है, हमको 10 किलो लूज करने हैं। 10 किलो कैसे लूज करेंगे यार, इतना बड़ा टास्क है, ये कैसा होगा, मेरे से तो 1 किलो ही लूज नहीं होता। तो आपको जो अपने गोल्स है ना वो स्मॉल स्टेप्स में अगर आप बांटोगे, ठीक है, कि अब ठीक है मुझे 10 किलो लूज करना है पर इस 10 दिनों में मुझको 800 ग्राम लूज करूंगा मैं, तो धीरे धीरे आपका है ना एक तो मोमेंटम भी, जैसे रिजवान बोलते हैं, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के, कि मोमेंटम आ जाएगा आपको कि 800 ग्राम आप लूज कर रहे हो, फिर और 1 किलो लूज करोगे अगले हफ्ते, और धीरे धीरे और लूज करने लग जाओगे और आपको मजा आने लग जाएगा। जब आप डाइट शुरू करते हो तो मे बी आपको डाइटिंग पसंद नहीं है, पसंद नहीं आती, पर एक बार वेट लॉस हो गया आपका शुरू तो आपको डाइटिंग पसंद आने लगती है, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं, आपको वो मोमेंटम आ जाता है। तो वैसे ही अगर आप स्मॉल स्टेप्स में करोगे तो जो हाथी है, जो इमोशनल माइंड है, वो देखेगा कि हाँ यार ये तो फायदा हो रहा है और उसको भी मजा आने लगेगा। तो ये है कि आप अपने जो गोल्स है उनको स्मॉल स्टेप्स में बांटो। और फिफ्थ स्टेप है कि जो हमारा जो माइंड है ना, जो ऊपर इंसान बैठा हुआ है हाथी के, वो ना ओवर थिंकिंग करता रहता है, उसकी वजह से वो हाथी को ना घुमाता रहता है एक चक्कर में सर्कल में, ठीक है। तो हाथी घूमता रहता है, घूमता रहता है, और बीच बीच में हाथी कहीं और भी चले जाता है, बट फिर वापस घूमने लग जाता है ओवर थिंकिंग की वजह से। तो ओवर थिंकिंग को अगर आपको इजाद पानी है तो वो है एक्शन। चाहे आप बैठ के कुछ भी सोचते रहो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा, पूरे दिन बैठ के सोचते रहो, बनोगे क्या आईएएस? काम करने से होगा। एक्शन, जो एक्शन है वो ओवर थिंकिंग का इलाज है। तो अगर आप एक्ट करोगे, आप अपने गोल बनाओ कि हाँ ये मुझे चाहिए, ये मैंने स्मॉल गोल बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे 40 किताब पढ़नी है, पर 40 किताब में आज मैं ये किताब पढ़ूंगा नेक्स्ट 10 डेज, और आज मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा। बिल्कुल ही क्लियर गोल और क्लियर डायरेक्शन दो अपने माइंड को, कि ओवर थिंकिंग का कोई वो ही ना हो। क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे कि 40 बुक पढ़नी है, कब पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा तो वो मिस हो जाएगा, वो पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा, पॉलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, तो आप और चक्करों में घूमते रहोगे। और एनालिसिस पैरालिसिस होता है ना, पैरालिसिस जो बीमारी होती है कि आदमी ऐसा रुक जाता है, तो इतना आप एनालिसिस करोगे कि आपको पैरालिसिस ही हो जाएगा, आप मतलब अटक जाओगे, आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। तो ओवर थिंकिंग वही करता है कि हमको एक जगह पे फ्रीज कर देता है। वो एक्शन जो है वो उसका रामबाण इलाज है। एक्शन लो, समझो कि क्या बेस्ट, क्या मेरा गोल्स है, मैं किस तरफ मुड़ना चाहता हूँ, किस तरफ जाना चाहता हूँ, और उस तरफ कदम लो। अगर आपको आगरा जाना है तो सोचने की जगह कि आगरा के लिए मैं ट्रेन लूं कि बस लूं, बेस्ट ट्रेन होगी, ट्रेन में तो वॉशरूम है तो वो बेटर होगा, नहीं यार बस है वो इजी है, सस्ता भी है, ये सब सोचते रहोगे तो आगरा कभी नहीं जाओगे। आगरा की तरफ चलना शुरू करो, ठीक है। अगर तुम्हें लगा कि नहीं बस ले लेता हूं तो बस लेके देखो, अगर बस में कुछ दिक्कत हुई तो उधर तुम कुछ सॉल्व कर पाओगे सोल्यूशन। एक तो तुम अपने ओवर थिंकिंग में क्या होता है ना कि हम अपने आप को लाचार समझते हैं, क्योंकि हम इधर बैठे हैं और फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब फ्यूचर में जाओगे, जब उस जगह पे जाओगे, ठीक है, जब वो जो सिचुएशन है जो अभी फ्यूचर है, वो सिचुएशन जब प्रेजेंट हो जाएगी, तब आपके पास चीजें होंगी करने के लिए, इतना आप रिसोर्सफुल है कि आप कुछ ना कुछ कर लोगे उस टाइम पे। तो इतना विश्वास रखो अपने पे। जो द पावर ऑफ नाउ जो किताब मैंने बोली है, उसमें एक चीज बोला जाता है कि हम सिर्फ नाउ में रहते हैं, हम सिर्फ हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर सिर्फ हमारे दिमाग में है। इसके लिए हम लाचार फील करते हैं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। इकलौती चीज जो हम कर सकते हैं वो प्रेजेंट में है। तो जब वो सिचुएशन जो तुम आगे की सोच रहे हो, जब वो प्रेजेंट बनेगी, तब तुम कुछ कर पाओगे। उतना विश्वास रखो अपने आप पे और उतना कैपेबल बनाओ अपने आप को। एक और चीज जो इसी से कनेक्टेड है कि यू आर नॉट योर थॉट्स। तुम बैठ के अगर सोचते रहो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, या कल अंबानी मुझे 2 करोड़ रुपए देगा आगे, 2 करोड़ रुपए देगा आके, तो हो जाएगा क्या? ये सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है। तुम अगर सोचो कि तुम कुछ बना रहे हो, मैगी बना रहे हो, और सोचते रहो कि मैं मैगी नहीं बनाऊंगा, मैगी नहीं बनाऊंगा, मुझसे मैगी नहीं बनेगी, मुझसे मैगी नहीं बनेगी, ये सोचते रहो, पर मैगी बनाओ।
मैगी का पैकेट खोलो, मैगी का जो वो है उसको बॉईल करो, उसमें मसाला डालो, तो बताओ मैगी बनेगी कि नहीं? तो जैसे मैंने पहले बोला, एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन थॉट्स, एंड सिर्फ सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। तुम सोचोगे ना ये हो जाएगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं लूजर हूं, सोचने से कुछ नहीं होता है। कितने बड़े बड़े लोगों को फील होता है कि वो लूजर है, पर वो असली में लूजर है। कितने, अगर तुम पढ़ोगे, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ोगे, तो हर लेवल पे, विराट कोहली को भी एक बार मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए थे, उनको भी फील हुआ था। मैक्सवेल को, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, उनको भी डिप्रेशन हुआ था। तो वो होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट वो तुम्हारी रियलिटी नहीं है, यू आर नॉट योर थॉट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है। नेक्स्ट जो है वो है कि डोंट डू इट ट्वाइस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो और आपने एक दिन समोसा खा लिया, तो कई लोग क्या होते हैं ना कि सैड हो जाते हैं, यार अभी तो डाइटिंग छूट ही गई है, एक समोसा खा लिया, उससे अच्छा 3 खा लेते हैं। तो डोंट डू इट ट्वाइस, एक गलती दोबारा मत करो। एक दिन कर ली तो दूसरी बार मत करो। एक दिन एक्सरसाइज छूट गई तो मेक इट अ पॉइंट कि कल करो एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही तो 2-3 मिनट कर लो, कम कर लो, स्मॉलर गोल बना लो, पर करो। डोंट वेस्ट थिंग्स, वेस्ट डूइंग थिंग्स, या डोंट डू द सेम मिस्टेक ट्वाइस। ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम ट्वाइस, या डोंट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो उसके बाद फिर एक जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये है कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं स्किल मानता हूं वो है पेशेंस, धैर्य। और पेशेंट बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि देखो, माइंडफुल होना कि हाँ, मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ, मेरे में धैर्य नहीं है, मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं इम्पेशेंस के। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं किसी चीज का वेट कर रहे हो, रिजल्ट का, आपने गवर्नमेंट के एग्जाम दिए और आपका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, बार बार पोस्टपोन होता जा रहा है, एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहा है, या रिजल्ट पोस्टपोन होते जा रहा है, तो आप ये देखो कि आपको थॉट्स आ रहे हैं, आपको थॉट्स आएंगे कि लाइफ में कुछ नहीं होगा, ये हो गया, मेरा तो ऐसा ही चल रहा है, मैं लूजर हूँ। तो ये जो थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है, उनको अगर आप लेट गो करोगे माइंडफुलनेस यूज करके, तो जो बचेगा वो पेशेंस है। आपको पेशेंट नहीं होना है, आपको इम्पेशेंस हटाना है। उजाला है, आपको बस अंधेरा हटाना है। तो जो इन पेशेंस के जो थॉट्स आ रहे हैं, उनको जाने दो, उनको लेट गो करो, तो बचेगा वो पेशेंस ही बचेगा। और पेशेंस के बहुत ज्यादा फायदे हैं। पेशेंस जो ऐसा पेड़ है जिसके जो फ्रूट्स है ना, बहुत ज्यादा मीठे हैं। तो अगर एक स्किल तुम सीखना चाहते हो, वो पेशेंस है। पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेशेंस जो है उसको आप रखो। उसके बाद जो नेक्स्ट एक है, जो मैंने देखा है कि रिलेशनशिप्स में एक्सेप्ट मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। मतलब दूसरों को एक्सेप्ट करो कि दूसरा अगर कोई इंसान है, कई फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, आप जल्दी उठते हो पर कोई इंसान लेट उठता है, तो उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मैं डिफरेंट हूँ, वो डिफरेंट है। एक्सपेक्ट मत करो कि नहीं, मैं 6 बजे उठ रहा हूँ तो तुम भी 6 बजे उठोगे। उससे क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो कि आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे। दूसरा बंदा भी ये नहीं बोल रहा ना कि आप भी लेट उठो, आप क्यों 6 बजे उठ रहे हो। आप एक्सेप्ट ज्यादा करो, इंसान को एक्सेप्ट करो। इंसान की जो अगर खामियां है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ही एक्सेप्ट कर लो, आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, पर ज्यादा एक्सेप्ट करो, मोर देन एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्ट करो कि ये वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए ये करेगा, नहीं, तुम करो ज्यादा, और उससे कम एक्सपेक्ट करो। तब तुम्हारी जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा चलेगी, अच्छी चलेगी। ये सब जो मैं काफी किताबें वगैरह पढ़ के ये मुझे आया है, ये जो मैं समझा हूँ, एंड ऑब्जर्व करके भी। और ये जो सारी चीजें हैं वो मैंने खुद से ट्राई करी है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूँ और बस हो गया, नहीं, मैंने ये चीजें ट्राई करी है, तो इन चीजों का फायदा होता है। और मुझको बहुत लर्निंग्स मिली है, मैंने उसमें से बहुत ढूंढ ढूंढ के ये लिखी है, ये कि आपको शेयर करनी है, तो ये इसका बहुत फायदा होता है। फिर उसके बाद एक और जो पॉइंट है, गुस्सा, जो अगर आप, गुस्सा तो नेचुरल है, आपको आएगा। गुस्सा तब आता है आपको जब आपको ये है कि आपके साथ, आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, तो गुस्सा आएगा। पर गुस्से में चिल्लाना, गुस्सा आपको आएगा, पर उस गुस्से को क्या करोगे। एक मूवी है घातक है शायद से, जिसमें अमरीश पुरी बाप होते हैं सनी देओल के, तो वो बोलते हैं सनी देओल को कि अपने गुस्से को पालना सीखो। गांधी जी ने और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने गुस्से को पाला, और तब इंडिया फ्री हुआ। गुस्सा आ रहा है, उसी टाइम गुस्सा निकाल दिया थप्पड़ मार के, तो कोई फायदा नहीं है। उस गुस्से को पियो। जैसे आ, मतलब कोई इंसान होता है ना कि किसी इंसान, मैं एक दोस्त को जानता हूँ कि उसकी ना बेइज्जती करी थी उसके मोटापे के लिए, तो उसने वो गुस्से, उस टाइम पे उसने कुछ नहीं बोला,
पर उसने उस गुस्से को पाला और वेट लॉस किया। तो यही जो है, गुस्से को पालना सीखो और गुस्से की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करके यूज करो। गुस्सा भी एक एनर्जी है, ठीक है, उसको चैनलाइज करो, उसे यूज करो, तो तुम्हें फायदा होगा। उसी टाइम गुस्सा निकाल दिया थप्पड़ मार के लड़के, तो गुस्से की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो गई। गुस्से में गुस्से को पालना सीखो, और गुस्से में शाउट वगैरह करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और एक और जो पॉइंट है, मे बी आपको ऐसा लगेगा कि मतलब मैंने ये जो यूट्यूब में और बुक्स पढ़ के भी ये चीजें किया है कि जो लुक्स है ना, लुक्स आर इम्पोर्टेंट। कोई भी लड़की बोलेगी ना कि नहीं मेरे लिए लुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वो है, वो गलत है। लुक्स इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बट हाँ, लुक्स इम्पोर्टेंट है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखो। दोनों, मेन एंड वुमेन दोनों को रखना चाहिए। ये एक स्टडी हुई है जिसमें बोला गया है कि जो इंटरव्यू जब होता है ना, तो जो ब्यूटीफुल लोग होते हैं उनका इंटरव्यू क्लियर करना इजियर होता है, क्योंकि वो देखते ही ना कोई इंसान है जो सुंदर है, हैंडसम है, लोग ना मन में एक वो बना लेते, जजमेंट कर लेते कि ये अच्छा इंसान होगा, या पहले ही वो उसमें आ जाते हैं, अरे इतना सुंदर इंसान। तो सुंदर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुंदर दिखने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि क्रीम लगाओ ये लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट सुंदरता है अंदर से। और अंदर से मैं वो कह रहा हूँ, वो मैं फिल्मी वाली अंदरता नहीं बोल रहा हूँ, इनसाइड नहीं बोल रहा हूँ, अंदर मतलब तुम अगर हेल्दी खाना खाओगे, अंदर जो चीजें डाल रहे हो वो हेल्दी करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तब तुम्हारी स्किन ग्लो होगी, तुम बेटर लगोगे, और वो इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट कई लोगों को मे भी ऐसा लगेगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं, बट ये रियलिटी है भाई, कड़वा सच है। अगर तुम अच्छे लगोगे तो लाइफ तुम्हारे लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे सारे पॉइंट्स तो जो मैं बताना चाहता था। एंड अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, अगर आप कोई लर्निंग है जो शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज शेयर करो। मैंने काफी किताबें पढ़ी है और अभी भी पढ़ता हूँ, और उसकी मैं लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और करता रहूंगा, ठीक है। तो थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। और लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, की फाइटिंग। और की फाइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हार मत मानो, लड़ते रहो, ठीक है। धन्यवाद।